कुरान मुसलमानों की आसमानी किताब है जिसकी बातें बिल्कुल सच्ची हैं। विज्ञान के अक्सर खोज कुरान की मदद से होते हैं। आज विज्ञान जो नई नई बातें दुनिया के सामने ला रहा है उसका खुलासा वो कहीं और से नहीं बल्कि कुरान से ही करता है। आज आप भी जान जाएंगे कि कुरान एक सच्ची किताब है। आइए जानते हैं कुरान की 10 बातें जो विज्ञान में खुद साबित की गई हैं। नंबर 10, ओरिजिन ऑफ लाइफ। हम सभी जानते हैं कि पानी जीवन के लिए सबसे जरूरी तथ्य है। कुरान इसी विचार से एक असाधारण दावा करता है। कुरान कहती है कि जिंदगी पानी में पैदा हुई है और पानी को ही पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए मूल्य तथ्य माना गया है। इसकी पुष्टि इस बात से होती है कि पृथ्वी पर रहने वाले प्राणियों के सेल्स पानी से बने हुए होते हैं। मिसाल के लिए किसी भी जंतु की कोशिकाएं या साइटोप्लाज्म 80% पानी होता है। यहाँ फैक्ट ये है कि ज्यादातर जीव पानी से बने होते हैं और इसकी पुष्टि माइक्रोस्कोप के आविष्कार के बाद ही हो पाई है। अरब के रेगिस्तान में रहने वालों की ये सोच अपने आप में हैरान कर देने वाली है कि पृथ्वी पर जीवन पानी के कारण ही संभव है। नंबर 9, आयरन। प्राकृतिक रूप से लोहा धरती पर पाई जाने वाली धातु नहीं है। ये धरती पर अंतरिक्ष से आई। ये अपने आप में चौंका देने वाली बात है, मगर ये सच है। वैज्ञानिकों ने ये खोज लिया है कि अरबों साल पहले पृथ्वी की टक्कर उल्का पिंड से हुई थी और ये उल्का पिंड लोहे से भरे हुए थे और पृथ्वी से टकराने के कारण जबरदस्त विस्फोट हुआ जिससे ये फैल गए। कुरान की 57-25 आयत में कहना है कि हमने लोहे को नीचे धरती पर भेजा है समस्त मानव जाति के फायदे के लिए। लोहा धरती का नहीं बल्कि दूसरी दुनिया से आया है। इस बात की पुष्टि 7वीं शताब्दी के वैज्ञानिकों द्वारा करना नामुमकिन सा लगता है। नंबर 8, स्काई इज प्रोटेक्शन। आसमान हमारी हिफाजत करता है। पृथ्वी को सूर्य की जानलेवा किरणों से बचाने में आसमान एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। अगर आसमान नहीं होता तो सूर्य की रेडिएशन पृथ्वी पर समस्त जीवन को जलाकर राख कर चुकी होती। आसमान पृथ्वी के चारों ओर लिपटे हुए कंबल की तरह है जो कि पृथ्वी को जमाने वाली ठंड से भी बचाता है। आकाश के ऊपर के तापमान लगभग -270 डिग्री सेल्सियस तक होता है। आकाश पृथ्वी पर ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा कर जीवन को सूर्य के रेडिएशन और अंतरिक्ष की जमा देने वाली ठंड दोनों से बचाता है। ये आकाश के कुछ ऐसे काम है जो होमी महफूज रखते हैं। कुरान होमी आसमान को समझाने की 21-32 आयत में कहती है कि हमने आसमान को तुम्हारे लिए हिफाजती छत बनाया है और तुम हमारे इशारों को नजरअंदाज कर रहे हो। कुरान आसमान के हिफाजती इशारे को गॉड या अल्लाह के द्वारा बनाया गया बताती है। आधुनिक विज्ञान द्वारा आकाश के पृथ्वी को प्रोटेक्ट करने की क्षमता 20वीं सदी में की गई थी रिसर्च में साबित हुई है। नंबर 7, द माउंटेन्स। कुरान हमारा ध्यान पहाड़ों के बारे में एक बहुत ही खास पहलू की ओर खींचती है। हमने दुनिया को आराम करने वाली जगह नहीं बनाया और पहाड़ों को धरती का कोटा नहीं बनाया। कुरान हमें बताती है कि पहाड़ों की जड़ें धरती में बहुत गहरी हैं और असल में ऐसा है भी। पहाड़ धरती में काफी गहरे दबे हुए होते हैं। इसकी पुष्टि जियोफिजिस्ट फ्रैंक प्रेस द्वारा लिखी गई किताब अर्थ में उन्होंने लिखा है कि पहाड़ असल में कोटे की तरह होते हैं जो काफी नीचे तक दबे हुए होते हैं। माउंट एवरेस्ट जिसकी ऊंचाई धरती की सतह से लगभग 9 किलोमीटर ऊपर है, उसकी धरती से नीचे की गहराई 125 किलोमीटर के करीब है और इसका पता लगाना 20वीं सदी की शुरुआत में प्लेट टेक्टोनिक टेक्निक्स के आविष्कार के बाद ही संभव हो पाया है। नंबर 6, एक्सपेंडिंग द यूनिवर्स। ब्रह्मांड का विस्तार। आज से 1400 साल पहले जब टेलीस्कोप का आविष्कार नहीं हुआ था उस वक्त कुरान इस कायनात के बारे में कहता है आसमान को हमने अपनी कुदरत से बनाया है और बेशक हम इसे फैलाते जा रहे हैं। और इसकी तस्दीक 20वीं सदी के अजीम साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग अपनी किताब ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द टाइम में लिखते हैं कि ये 20वीं सदी की सबसे बड़ी खोज है कि कायनात वक्त के साथ फैलती जा रही है। हैरान करने वाली बात दोस्तों ये है कि इसका जिक्र कुरान में टेलीस्कोप के इजाद से 14 साल पहले ही हो चुका है। नंबर 5, सूरज का घूमना। दोस्तों साइंटिस्ट पहले से ये समझते थे कि सूरज बस एक जगह पे ठहरा हुआ है और कभी कोई मूवमेंट नहीं करता। 1512 में एक साइंटिस्ट अपना एक नजरिया पेश करते हैं कि जमीन के गोल चांद और बाकी प्लेनेट चक्कर नहीं लगा रहे बल्कि सूरज के गोल चांद और बाकी प्लेनेट से चक्कर लगा रहे हैं और सूरज अपनी जगह पर ही ठहरा हुआ है। एक जमाने तक साइंटिस्ट का यही मानना रहा। फिर 1609 में एक जर्मन साइंटिस्ट जोनास कैपिलर ने अपनी किताब में लिखा कि प्लैनेट्स सूरज के गोल नहीं घूम रहे बल्कि जमीन चांद और प्लैनेट्स सूरज के गोल घूमने के अलावा अपने महबर पर गर्दिश कर रहे हैं। बाकी प्लैनेट्स की ग्रह सूरज को अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में 25 दिन लग जाते हैं। कुरान में इस बात का जिक्र कुछ यूँ मिलता है और वही है जिसने रात और दिन सूरज और चांद को पैदा किया और सब एक ही घेरे में तैर रहे हैं। नंबर 4, द ओशियन। कुरान की सूरह नूर में अल्लाह फरमाता है कि गहरे समंदर में अंधेरे हो जिसको ऊपर से एक लहर ने ढक लिया हो, उस लहर पर एक और लहर हो, फिर दूसरी लहर पे बादल हो, अंधेरे ही अंधेरे हैं, एक के ऊपर दूसरा अंधेरा है कि जब कोई अपना हाथ निकाले तो उसे अपना हाथ भी न दिखाई दे और जिसके लिए अल्लाह नूर ने बनाए उसके लिए कोई नूर नहीं है। आमतौर पर यह समझा जाता है कि लहरें समुद्र के ऊपर सतह पर चल रही हैं। हालांकि साइंस ये बात साबित कर चुका है कि लहरें सिर्फ समुद्र के ऊपर सतह पर ही नहीं बल्कि नीचे भी होती हैं। ये लहरें इंसानों को दिखाई नहीं देती, सिर्फ इन्हें कुछ खास यंत्रों द्वारा ही पता लगाया जा सकता है। कुरान समुद्र की गहराइयों के अंधेरों के ऊपर चलने वाली लहरें और उसके ऊपर चलने वाली लहरों और उस पे ऊपर बादलों के बारे में होमी बताती है। कुरान की ये बात सिर्फ इसलिए काबिल तारीफ नहीं है क्योंकि वो सिर्फ अंदरूनी समुद्री लहरों के बारे में बात करती है, बल्कि इसलिए भी है क्योंकि ये समुद्र की गहराइयों के बारे में भी बात करती है। बिना इक्विपमेंट का इस्तेमाल किए इंसान सिर्फ 70 मीटर गहराई तक जा सकता है। वहाँ कुछ रोशनी जरूर होती है
मगर हम 1000 मीटर की बात करते हैं तो वहाँ घनघोर अंधेरा रहता है। नंबर 3, लाइंग एंड मूवमेंट्स। दोस्तों, हुजूर साहब के दौरान में एक आयत को अब जहल के ऊपर उतारा गया क्योंकि अबू जहल बार बार झूठ बोला करता था। इसके बारे में अल्लाह इरशाद फरमाता है, अगर वो बाज न आया तो हम जरूर पेशानी के बाल पकड़ कर खींचेंगे। वो पेशानी जो झूठी अतकार है, इस आयत में दिमाग के सामने वाला हिस्से को झूठा और खतकार बताया गया है। ये आयत 2 कारण की वजह से बड़ी खास है। पहली ये कि हमारे दिमाग का सामने वाला हिस्सा ही हमारी सोच समझी हरकतों का जिम्मेदार होता है। दूसरा ये कि हिस्सा झूठ बोलने वालों कामों को कंट्रोल करता है। आज के दौर में कई रिसर्चर ने यह साबित किया है कि दिमाग में आगे वाला हिस्सा ही हमारी हरकतों और झूठ बोलने की जिम्मेदारी होता है। दिमाग का ये फंक्शन 20वीं सदी के एडवांस होने पर ही मालूम हुआ था, जबकि कुरान इस तरफ कब का इशारा कर चुका है। नंबर 2, पेन। काफी लंबे समय तक लोग यही नहीं समझ रहे थे कि दर्द को फील करने वाले सेल्स हमारे दिमाग में होते हैं। हालांकि बाद में यह तहकीकात से पता चला कि दर्द को महसूस करने वाले सेल्स हमारी स्किन में ही होते हैं, जिसका जिक्र कुरान को सूरह निसा में कुछ इस तरीके से होता है, बेशक वो लोग जिन्होंने हमारी आयतों से इनकार किया, हम उन्हें आग में जलाएंगे और जब उनकी खाल जल जाएगी तो हम उन्हें उसके बदले उन्हें दूसरी खाल देंगे ताकि वो दर्द को लगातार महसूस कर सके। नंबर 1, द बिग बैंग। दोस्तों, 80 या 90 साल पहले दुनिया का सबसे अहम सवाल ये था कि ये दुनिया कैसे वजूद में आई। फिर अचानक 1931 में एक साइंटिस्ट ने कहा कि ये यूनिवर्सल पहले एक सिंगल पॉइंट या एक गोला था, फिर एक बड़ा धमाका हुआ जिससे ये चांद महसूस और सितारे सारी चीजें वजूद में आ गई, जैसे साइंस की जबान में कहा गया द बिग बैंग। कुरान में इसका जिक्र हमें 1400 साल पहले ही मिलता है। क्या इनकार करने वाले ये नहीं जानते कि ये जमीन और आसमान मिले हुए थे और हमने इन्हें जुदा किया, और इस तहकीकात को साइंस की एक बड़ी खोज माना जाता है।